वीबीसीएन आईबीएन टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया जिले के 157वां स्थापना दिवस को लेकर टावर चौक से गांधी मैदान तक मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली की शुरुआत जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिटी एसपी राकेश कुमार, नगर आयुक्त सावन कुमार सहित विभिन्न अधिकारी के अलावा 9वीं और 10वीं क्लास के छात्र छात्राएं साइकिल रैली में शामिल हुए। आज से 156 वर्ष पूर्व 1865 में गया जिला की स्थापना हुई थी, जो कि एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की शुरुआत हुई थी। यद्यपि इस धरती का जो इतिहास है वो कई हजारों वर्षों का है और इसकी जो पौराणिकता है वो सभी जगह मेंशन है, सभी को पता है। लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये शुरुआत हुई थी 1865 में। तब बहुत बड़ा इसका स्वरूप हुआ करता था। प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को हम लोग ये स्थापना दिवस मनाते हैं और इस दिन हम लोग इस गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं और इस धरती से जो पौराणिकता है और इस धरती का जो पोटेंशियल है उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। आज जो स्थापना दिवस में विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, डिबेट और स्पीच प्रतियोगिता ये कराई गई थी। आज सुबह ये साइकिल रैली की गई है जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बड़ों ने पार्टिसिपेट किया है। 11 बजे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। शाम को 5 बजे दीप प्रज्वलन और जो एक सांकेतिक केक कटिंग समारोह रखा जाएगा जिला के स्थापना के लिए। और उसी समय कुछ अच्छे जिन्होंने कार्य किया है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। जिन बच्चों ने अच्छा कार्य किया है विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनको भी सम्मानित किया जाएगा। कोरोना के पूर्व हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते थे। आज के दिन कोरोना की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ अगले वर्ष ये और भी बृहद रूप से मनाया जा सकता है। मैं गया वासियों से केवल 2 अनुरोध करूँगा। इस जिला की गौरवशाली इतिहास रहा है, हम सब उस इतिहास को आगे लेके जाना है। हम सबको उसका वर्तमान और भविष्य भी उसी अनुरूप रखना है। हम अपनी तरफ से जो भी इस ज़िले के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें हम लोग कंट्रीब्यूट करें। और अभी कोरोना काल में मेरा आप सबसे अनुरोध यही होगा कि वैक्सीनेशन का दोनों डोज ज़रूर लें। अभी भी ज़िला में हम लोग करीब 58 to 59% ही वैक्सीनेशन किए हैं। जब तक 70% वैक्सीनेशन नहीं होगा कम से कम, तब तक हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि ये पूरा ज़िला सुरक्षित है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है, प्रथम डोज नहीं लिया तो प्रथम डोज लें और प्रथम डोज लिया है, द्वितीय डोज नहीं लिया तो द्वितीय डोज जरूर लें। वहीं गया जिला स्थापना दिवस पर दिन भर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह, सीआरपीएफ कमांडेंट कमलेश सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी अवधेश कुमार, डिप्टी कमांडेंट समीर कुमार राव, डिप्टी कमांडेंट अंबर घोष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर में अभिषेक सिंह के अलावा 30 से अधिक अधिकारियों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर मेडिकल अधिकारियों की देखरेख में संपन्न हुआ। मौके पर देर शाम गया जिला समाहरणालय में जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन के द्वारा 157वां स्थापना दिवस मनाते हुए परिसर में 157 दीप प्रज्वलित कर एवं केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर सभी अधिकारीगण मौजूद थे। इस मौके पर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि गया जिला देश दुनिया के लिए एक अहम पहचान रखता है। हम सब भाग्यशाली हैं कि गया जिले में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 3 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं वह वैक्सीन जरूर ले लें। किस तरह से मनाई जा रही है आज पूरा गया 157वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज से 156 वर्ष पूर्व 1865 में इस जिले की स्थापना की गई थी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में स्थापना की गई थी। यद्यपि गया का इतिहास हजारों साल का है और समय समय पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इससे कटते गए, लेकिन ये हम सब के लिए एक गौरव और फक्र की बात है कि 3 अक्टूबर को यह जिला बनाया गया और यह जिला न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में भी एक अलग स्थान रखता है, लोगों के नज़र में रहता है और विभिन्न चीज़ों में लोग गया को जानते हैं। आज पूरा गया और सभी गया वासी विभिन्न कार्यक्रमों के तहत विभिन्न माध्यमों से स्थापना दिवस को मना रहे हैं और हम सब आज इस स्थापना दिवस पे ये संकल्प लें कि हम सुनिश्चित करें कि गया जिला को और हम आगे लेके जाएंगे। शांति और सौहार्द जो गया जिला की मिसाल रही है उसको, और गंगा जमुना की जो संस्कृति रही है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे
और साथ में जो भी समय पे जो भी लड़ाई, जो कोरोना की लड़ाई लड़ रही है हम लोग उसमें सब साथ में रहेंगे। और आने वाले समय में कोई भी ऐसी चीज़ जब आती है तो सारा गया वासी एक साथ इकट्ठे होकर हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि गया को किसी भी तरह के आपदा, किसी भी तरह के बुरी नज़र मैं कह सकता हूँ, या किसी भी तरह का अन्य समस्याओं से हम लोग मिलकर सामना करेंगे। मुझे काफ़ी खुशी है कि जिस तरह से आज लोगों ने उत्साह दिखाया, सुबह साइकिल रैली के माध्यम से, ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से, पिछले कुछ दिनों में हमारे बच्चों ने जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और आज शाम को अभी इसके बाद जो विभिन्न हमारे टीम्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो वीडियोज़ हों, या जीविका के सदस्य हों, या फिर CDPOs हों जिन्होंने अच्छा कार्य किया है टीकाकरण में, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मुझे आज केवल एक लोगों से मैं आज पुनः अनुरोध करूंगा स्थापना दिवस के दिन कि गया तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन या टीकाकरण का डोज नहीं लग जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आज जो हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये सफल तभी होगा जब हम सुनिश्चित करें कि दोनों डोज टीका की सभी को लग जाए। अगर आपके बीच में किसी ने नहीं लगवाया है, कृपया इसको हल्के में ना लें, इसको ये नहीं सोचें कि कोरोना खत्म हो गया है, दोनों डोज जरूर लगाएं। इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का परिणाम भी आ गया है। पंचायत चुनाव का सिरमौर मुखिया पद पर जीतने वाले का हनक देखते ही बनता है। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के कोरियामा पंचायत का मुखिया पद पर विजय हुए मनोज शर्मा ने अपनी जीत की खुशी पर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई। मुखिया की जीत की खुशी में उनके समर्थक डीजे बजाने से लेकर बंदूक की गोलियां चला रहे थे। मुखिया के जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर SSP आदित्य कुमार ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। दरअसल बेलागंज प्रखंड के कोरियामा पंचायत से दूसरी बार मुखिया पद पर काबिज हुए मनोज शर्मा की जीत की खुशी में उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान समर्थक जीत के नशे में सारे कायदे कानून तोड़ते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में समर्थक डीजे पर नाच रहे थे, वहीं खूब पटाखे छोड़े जा रहे थे। मुखिया माला पहने सभी का अभिवादन भी कर रहे थे। इसी बीच जश्न वाली जगह पर बंदूक से ताबड़तोड़ गोली दागी जा रही थी। स्थानीय इस्कॉन मंदिर में पितृपक्ष के उपलक्ष्य में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में कथावाचक परम पूरम रामचंद्र प्रभु ने बताया कि कलयुग में 4 चीजों में भगवान की उपस्थिति पाई जाती है। ये 4 चीजें हैं गंगा जी, तुलसी जी, भक्त और भागवत। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु वहां उपस्थित हुए। एक बूढ़ा था, वो मर रहा था, उसकी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? बोला मेरे को मुर्गी का सूप पीना है, मेरे को बकरी का सूप पीना है। अरे बुढ़ा मर रहा है, बोला मेरे को बकरी का सूप पीना है। बताइए कैसे घर में तो जो सारी उम्र किया वो भी याद है। इसलिए मनुष्य जीवन बोध है बहुत कल्पना, बहुत ही क्या लाभदायक है। इससे हम क्या कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में रविवार को गया के ब्रांड एम्बेसडर प्रतीक टावर चौक के समीप जिले के 157वें स्थापना दिवस के मौके पर गया के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की गई। इस मौके पर गया के अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर चर्चा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गया को साफ सुंदर बनाए रखने का संकल्प लिया और सरकार से इसे देश के स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल करने की मांग भी की। मंदिर को अभी तक रामायण सर्किट में नहीं जोड़ा गया है। इसको लेकर के हम लोग 157वां स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से गया शहर के हृदय स्थली और ब्रांड एम्बेसडर टावर चौक पर आज इस आवाज को बुलंद करते हैं और केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि विश्व प्रसिद्ध अति प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल गया जिला को देश के स्मार्ट सूची के शहरों की सूची में शामिल करने किया जाए। जय हिंद, जय गया की जनता। देखिए, मैं सीपी गौतम, बिहार प्रभारी कांग्रेस सेवा दल। ये पक्षपात की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। गया एक ऐतिहासिक जगह है जहां पूरे विश्व से, देश विदेश से सभी पर्यटक अपने बुजुर्गों का श्राद्ध, और गया की धरती पे मैं तो यही कहूँगा
का नंबर 1 अगर स्मार्ट सिटी होना चाहिए था तो वो गया होना चाहिए था। ये दोहरी राजनीति जो बीजेपी के जहाँ एमपी हैं, मंत्री हैं, चाहे वो एका है पटना हो या आपका एका है ये होना चाहिए मुजफ्फरपुर हो, ये गलत है। पहले नंबर पे गया होना चाहिए। इंटरनेशनल जगह है ये। ऐसी जगह अगर आज मेरे आदरणीय बड़े भाई ने जो कहा है, मैं आया हुआ था गया में, देखा कि गया में पूरे दुनिया का विश्व का हर आदमी आ रहा है। और ऐसी जगह जहाँ है कि हमारी राजधानी हो, कोई ऐसी ट्रेन नहीं ना रुकती हो, तो स्मार्ट सिटी गया को बनाना चाहिए। मैं राज्य सरकार और भारत सरकार से ये निवेदन करूँगा कि पक्षपात की राजनीति छोड़ दें और गया को नंबर 1 स्मार्ट सिटी बनाएं। जय हिंद, जय। गया के दुर्गाबाड़ी के प्रांगण में बिहार बंगाली एसोसिएशन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैठक के पहले महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण का आयोजन हुआ, जिसके बाद बिहार बंगाली एसोसिएशन का एक चुनाव आयोजित किया गया। यह चुनाव 2 वर्षों पर होता है। चुनाव की प्रक्रिया सभी पदों पर संपन्न हुई। किया जा रहा है क्या मुद्दा? ये बिहार बंगाली समिति का संगठन है, इसका बैठक हो रहा है। जैसा प्रेसिडेंट साहब ने बताया, ये एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये बंगाली कल्चर एंड बंगाली इंटरेस्ट का लुक आफ्टर करती है, इसका देखभाल करती है। और कहाँ स्कूल होना चाहिए या इस तरह माइनॉरिटी बंगाली लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटी में किस तरह का स्कूल होना चाहिए क्या वगैरह, ये सब चीज़ें देखती हैं। दुर्गा पूजा में इस स्तर से क्या व्यवस्था? हम लोग दुर्गा पूजा में हम लोग सहयोग करते हैं हर तरह से, तन मन धन से। और वो अलग तरह से अलग संस्थान है, हम लोग उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। कोरोना काल का को भी इंटरेस्ट देखते हैं। कोरोना काल को देखते हुए क्या कोरोना काल को देखते हुए पिछले साल किसी तरह का मीटिंग वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन बाकी और भी ब्लीचिंग छिड़कना या चूना सड़क पर चूना देना, पितर पक्ष का तरह तरह का सर्विस हम लोग दिया करते हैं समाज सेवा का। अभी हाल में पितृपक्ष मेला भी दिए हैं। पितृपक्ष मेला में पानी बटा, मास्क का पानी हम लोग बांटते हैं। मास्क, सैनिटाइजर वगैरह का प्रबंध किया जाता है। क्या कार्यक्रम आज? ये हम लोग का संस्था का नाम है बिहार बंगाली एसोसिएशन। इसका हेड ऑफिस पटना में है। ये संस्था 1938 से कायम है और आज उसी का हम लोग का अधिवेशन समझे या चुनाव समझिए 3 साल पर ही होती है। प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी का, असिस्टेंट सेक्रेटरी का, ट्रेजरर का, एग्जीक्यूटिव बॉडी का और कन्वेनर का, जॉइंट कन्वेनर का। आज ये बॉडी डिसॉल्व होगा, नया गठन बनेगी और जिस तरह से पहले था प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उसी तरह से कायम रहेगा। मैं इस संस्था का प्रेसिडेंट देवाशीष मुखर्जी बोल रहा हूँ और हमारे संस्था इस समय का संस्था का अभी जो प्रेसिडेंट बॉडी उसका सचिव हैं जयंत मुखर्जी और वाइस प्रेसिडेंट हैं दीपक बनर्जी और महिला समिति के कन्वेनर हैं सुष्मिता बोस और जॉइंट कन्वेनर हैं शुक्ला राय, महुआ चटर्जी इत्यादि। और ये इलेक्शन समझे, चुनाव समझे, जो भी है ये 3 साल पर होती है। इसका आज हम लोग सेक्रेटरी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर गलत बोल दिए हमारे महामान्य हमारे भैया इस समिति से पहले भी जुड़े हुए थे और बहुत दिन इसमें सेक्रेटरी भी थे। इनका नाम है श्री मानस कुमार राय और आज हमारे लोग का सभा में उपस्थित भी हैं। अपना परिचय बता। हाँ, परिचय अपना। मेरा परिचय हुआ देवाशीष मुखर्जी, सभापति बिहार बंगाली समिति गया शाखा।
संस्था के द्वारा देश भर में वैश्विक महामारी कोरोना से मृत आत्माओं की चिर शांति के लिए सामूहिक पिंडदान फल्गु तट के सीधा कुंड पर किया गया। मौके पर संस्थापक विकास चंद्र गुड्डू बाबा ने बताया कि उनकी संस्था लगातार समाज हित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। विगत 2 वर्षों में कोरोना महामारी से पूरे देश और दुनिया में जो मौत हुई है, जिनका अपना कोई नहीं था, उन आत्माओं की चिर शांति के लिए रविवार को लोगों ने सीता कुंड पर पिंडदान किया। आज का ये कार्यक्रम मृत आत्माओं को शांति के लिए, उनके उद्धार के लिए जो सनातन धर्म मानता है, आज ये प्रायोजन किया जा रहा है। गंगा बचाओ अभियान 98 में पटना के बांस घाट में इसका प्रारंभ हुआ था। इसके संस्थापक हैं विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा। उनके मार्गदर्शन में आज तक ये काम हो रहा है और हम लोग का लोगो ही है माँ, मातृभूमि और मानवता। तो मानवता के उद्धार के लिए आज का ये प्रयोजन जो है 1 लाख मृत आत्माओं की संख्या